आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में हेजिंग से रिलेटेड है। हेजिंग क्या होता है, इसके बेनिफिट क्या क्या हैं और अगर हम हेजिंग के साथ इस मार्केट में वर्क करते हैं तो सक्सेस के क्या चांसेस हमारे बनते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं स्टॉक मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन में काफ़ी लोग वर्क करते हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो सिंगल पोजीशन के साथ काम करते हैं और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हेजिंग के साथ वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हेजिंग को समझने की ज़रूरत होती है कि यहाँ पर अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में वर्क कर रहे हैं, कोई एक हमने पोजीशन क्रिएट करी और यहाँ अगर हमारा प्रिडिक्शन फेल हो जाता है, हमारा प्रिडिक्शन गलत हो जाता है, तो वहाँ पर एक लॉस लगने की संभावना रहती है कि भाई वहाँ हमें एक लॉस लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम उस लॉस की रिकवरी के लिए साथ में कोई ऐसी एक और पैरेलल पोजीशन क्रिएट करके रखते हैं कि अगर हमारा पहली पोजीशन में प्रिडिक्शन फेल होता है तो उस लॉस की रिकवरी हमारी दूसरी पोजीशन से हो। अब पूरी 100% लॉस की रिकवरी हमारी दूसरी पोजीशन से होगी या कम होगी, ये डिपेंड करता है अलग अलग हेजिंग पे। यहाँ पर हैज पोजीशन करने के काफ़ी अलग अलग तरीके होते हैं। ऑप्शन के साथ ऑप्शन का कॉम्बिनेशन बना के हम हैज करते हैं, फ्यूचर के साथ ऑप्शन का कॉम्बिनेशन बना के हम पोजीशन को हैज करते हैं, कैश के साथ ऑप्शन का कॉम्बिनेशन बना के हम पोजीशन को हैज करते हैं, ऑप्शन बाय करके हैज करते हैं, ऑप्शन राइट करके हैज करते हैं। तो हैज करने के काफ़ी अलग अलग तरीके होते हैं। अलग अलग मार्केट कंडीशन में हम अलग अलग हैजिंग को अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर अगला सवाल ये आता है कि भाई हैजिंग करना क्यों ज़रूरी है। अगर हम हैज के साथ वर्क करते हैं तो कितने सक्सेस के चांसेस हो सकते हैं हमारे फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक मार्केट में। तो चलिए अब हैजिंग के बेनिफिट को समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि मान लो मैं सिंगल पोजीशन में वर्क करता हूँ, फ्यूचर में वर्क करता हूँ, ऑप्शन में वर्क करता हूँ, लेकिन मुझे ये भी मालूम मैं 100 में से 100% टाइम सही नहीं रहता। कोई भी 100 में से 100% टाइम सही नहीं रह सकता इस मार्केट में। यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर सडनली एक ही मुझसे कोई गलती हो गई सिंगल पोजीशन में काम करने के साथ कि 3:30 बजे मार्केट क्लोज हुआ, मार्केट में मेरी कोई पोजीशन ओपन थी, उससे रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई और अगले दिन गैप डाउन ओपनिंग हो गई। यानी मैं एक एक सीढ़ी करके ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन एक ही ट्रेड में मैं 6 सीढ़ी पीछे आ गया। तो मैं देखूंगा जहां से मैंने चलना शुरू करा था उससे भी 2 सीढ़ी में पीछे चला गया। तो यहाँ पर इस तरीके से सिंगल पोजीशन में एक रिस्क की संभावना कंटिन्यू बनी रहती है, क्योंकि यहाँ मार्केट 3:30 बजे क्लोज होता है, अगले दिन सुबह 9 बजे खुलता है। उस बीच में कोई भी न्यूज़ आ सकती है जो मार्केट पे या मेरी पोजीशन पे इम्पैक्ट डाल सकती है। फ्राइडे को मार्केट बंद होता है 3:30 बजे और 2 दिन बाद ओपन होता है। उस बीच में भी एक काफ़ी लंबा समय रहता है जिसकी वजह से गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो यहाँ पर एक सिंगल पोजीशन में ये चांसेस होते हैं कि भाई मैं धीरे धीरे करके तो ऊपर चढ़ रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई भी सिंगल ट्रेड मुझे काफ़ी पीछे तक भी ले जा सकता है। और किस दिन ऐसा होगा उसकी इन्फॉर्मेशन हमें पहले से नहीं मिलती। जैसा कि हम जानते हैं, हम बाइक चलाते हैं, 2 व्हीलर चलाते हैं, हेलमेट पहन के रोज जाते हैं, वो हम हमारे एक प्रिकॉशन के लिए जाते हैं कि भाई मैं गिरूं तो डायरेक्ट ऊपर नहीं पहुंच जाऊं। अब यहाँ पर हम दिन में हेलमेट पहन के गए, घर आए, बिना गिरे घर आ गए, हेलमेट रखा, तो हम अफसोस नहीं करते कि भाई आज मैं हेलमेट पहन के गया था और गिरा ही नहीं, जबरन मैं हेलमेट पहन के गया। तो हैज पोजीशन भी उसी तरीके से होती है कि हम हमारी पोजीशन को कवर्ट करते हैं। जो पोजीशन हम मार्केट में क्रिएट करना चाहते हैं उस पोजीशन को हम कवर करते हैं कि बाय चांस मेरा प्रिडिक्शन फेल हो जाए तो यहाँ पर उस लॉस की रिकवरी कहीं ना कहीं मेरी दूसरी पैरेलल पोजीशन से हो जाए। तो यहाँ पर हैजिंग में क्या होता है कि ठीक है हम 20-20 रुपए करके रोज कमा रहे हैं, 20-20 करके 100 तक पहुँचे, लेकिन हम यहाँ भी गलत होंगे, हमारा प्रिडिक्शन यहाँ भी फेल होगा। तो यहाँ हमारा प्रिडिक्शन फेल हुआ तो ठीक है हम 100 तक पहुँचे थे, लेकिन वहाँ से 20 का लॉस लगा, हम 80 तक ही वापस आ पाए, ना कि हम 6 सीढ़ी पीछे आ पाए। हम 6 सीढ़ी ऊपर तो चढ़ गए थे, लेकिन वहाँ से 1 सीढ़ी नीचे आए, फिर वहाँ से हमने चलना शुरू करा। यानी एक सक्सेस के, एक सरवाइव करने के चांस हमेशा हेजिंग में ज़्यादा रहते हैं बजाय सिंगल पोजीशन के।
और हैज पोजीशन के साथ अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में कोई भी पोजीशन कैरी करते हैं तो ना ही हमें ये रात को देखने की ज़रूरत पड़ती है कि यूरोप के कहाँ बंद हो रहे हैं, अमेरिका के कहाँ खुले, कहाँ बंद हुए। अगले दिन हमें ये डर नहीं रहता कि कोई बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो जाएगा तो यहाँ पर मुझे कोई बहुत बड़े लॉस की संभावना है, क्योंकि हमने हमारी पोजीशन को प्रोटेक्ट कर रखा है। किसी भी तरीके से इस तरीके की कोई भी न्यूज़ आ जाए नेगेटिव या पॉजिटिव जो हमारे ट्रेड पे इम्पैक्ट डाले, उस पोजीशन को अगर हमने कवर कर रखा है तो हमें कोई भी बड़े लॉस की संभावना नहीं होती। अब जैसा कि मैंने कहा, हेजिंग करने के काफ़ी अलग अलग तरीके होते हैं। अलग अलग मार्केट में हम अलग अलग तरीके का यूज़ करते हैं हेजिंग के लिए। तो यहाँ पर हैज पोजीशन के साथ वर्क करना फ्यूचर एंड ऑप्शन में सबसे बेटर ऑप्शन होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।